डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन एलिमेंट्री सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी हैदराबाद रीजन हैदराबाद की वेबसाइट पर आपको वेलकम किया जाता है। आज हम सीखेंगे कि स्टूडेंट्स को किस तरह से रिलीव किया जाता है। सबसे पहले हम लॉगिन होंगे। यहाँ पर ये लॉगिन का बटन है और यहाँ से हम लॉगिन होंगे, इसको क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज आएगा और हम पास आईडी और पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ से अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। डैशबोर्ड की तरफ जाएंगे। लॉगिन के बाद हम अपने स्कूल के डैशबोर्ड पर पहुंच गए हैं और आप देखेंगे लेफ्ट हैंड में ये मेन्यू पैनल है। इसमें हम स्टूडेंट्स के मेन्यू में हम जाएंगे और उसके सब मेन्यू रिलीव स्टूडेंट को क्लिक करेंगे तो हम रिलीव स्टूडेंट के पेज पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे देखें कि मुख्तलिफ फील्ड्स रखी हुई हैं। यार ये सारी फील्ड्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को लोकेट करने के लिए हैं, ना कि रिलीव करने के लिए। ये सिर्फ लोकेट करने के लिए कि हम कौन सी क्लास के, कौन से जेंडर के या कौन से स्टेटस के बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट लोकेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने रेंज को तो फिलहाल हमने डिसेबल किया हुआ है और इसमें ऑल ईयर्स को रेंज कर दिया है। और इसमें ये है स्टेटस जो है वो कौन से स्टेटस के बच्चे हैं, यानी करंटली पढ़ रहे हैं वो बच्चों को, उन बच्चों को हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं, या वो बच्चे जो करंट वो ऑलरेडी लेफ्ट लेफ्ट हो चुके हैं उन बच्चों को हम लोकेट करने जा रहे हैं। तो हम सिलेक्ट करेंगे स्टडिंग बच्चों को, हमें उनको रिलीव करना है। अब अगर हम जेंडर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये है क्लास, यानी कौन सी क्लास के बच्चों को हमें लोकेट करना है। उसके बाद सेक्शन भी हम उसको बता देते हैं। और अगर किसी मखसूस बच्चे को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसका जीआर नंबर या उसका नाम या फादर नेम, कोई भी चीज हम कीवर्ड में रखेंगे तो वो बच्चा लोकेट हो सकता है बआसानी। ये देखें हमने बच्चे का जीआर लिखा था तो जीआर नंबर के तहत वो बच्चा हमें सिलेक्ट होके या सामने आ गया है। और अब ये है इसमें मुख्तलिफ फील्ड्स जो हैं वो हमें फिल करनी है। लेकिन ये फील्ड्स ऑलरेडी फिल्ड हैं, बाय डिफॉल्ट फिल्ड हैं। ये इसलिए फिल्ड हैं कि अमूमन मैट्रिक की क्लास के बच्चों को हम बल्क की तादाद में रिलीव करते हैं तो हमें बार बार ये फील्ड सेट करना ना पड़े। तो इस आसानी के लिए, स्कूल को आसानी देने के लिए हमने ये फील्ड्स ऑलरेडी फील्ड रखी हैं। वरना आप इन सब फील्ड्स को, हर एक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करके और बच्चे को रिलीव कर सकते हैं। ये भी इसी तरह से है और ये भी इसी तरह से है। और तारीख जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं बआसानी। उसके अलावा ये एग्जामिशन लेवल है, वो कौन सी एग्जामिशन लेवल बच्चे ने पास किया है, या नॉट एप्लीकेबल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्लैंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से ये ग्रुप है, कौन से ग्रुप का बच्चा है तो वो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और बच्चों का ग्रेड भी हम सेट कर सकते हैं। इसी तरह से एग्जामिशन जो ईयर है वो कौन सा ईयर है वो भी यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। और किस सीट नंबर के तहत बच्चे ने एग्जाम पास किया है या एग्जाम दिया है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं और आखिर में यहाँ पे रिमार्क्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम बच्चे को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से ये चेक बॉक्स है, ये जहन में रखें। अगर इस चेक बॉक्स को हमने चेक नहीं किया तो हम बच्चे को रिलीव नहीं कर पाएंगे। चाहे हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस लाएं लेकिन बच्चा रिलीव नहीं होगा। यहाँ पे आप बच्चे को चेक करेंगे, उसके बाद बच्चे को यहाँ से कंफर्म करेंगे कि आप बच्चे को रिलीव करने जा रहे हैं। ये श्योरिटी देंगे आप और उसके बाद यहाँ से आप बटन को क्लिक करेंगे तो ये बच्चा आपका रिलीव हो जाएगा। हम ये क्लिक करके देखते हैं, ये बच्चा आपका रिलीव हो गया। अब ये बच्चा हमें स्टडिंग वाले मेन्यू में, सॉरी, ऑप्शन में नहीं मिलेगा, हमें ये लेफ्ट वाले ऑप्शन में मिल सकता है। अगर हम इसको स्टडिंग वाले ऑप्शन में सर्च करते हैं या लोकेट करते हैं तो ये हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। सारी चीजें हमने रखी हुई हैं, यानी जीआर नंबर भी लिखा हुआ है हमने, बच्चे का क्लास और सेक्शन भी सेम सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन वो बच्चा यहाँ से गायब हो गया, यानी वो हमें स्टडिंग वाले ऑप्शन में नहीं मिलेगा। हम उसको लेफ्ट वाले, क्योंकि वो बच्चा लेफ्ट कर चुका है, हमने उसको रिलीव कर दिया था, तो वो लेफ्ट वाले ऑप्शन में हमें मिलेगा। और हम उसको इस तरह से लोकेट करते हैं तो ये लेफ्ट लेफ्ट वाले ऑप्शन में हमें बच्चा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर हमें कोई चेंजेस और भी करनी है
फॉर एग्जांपल कोई फील्ड हमसे मिस हो गई है, कोई फील्ड हमसे गलत हो गई है, तो यहाँ से हम उस बच्चे की फील्ड को चेंज कर सकते हैं। और इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ से पे श्योर करेंगे और रिलीव कर देंगे, यानी सेव चेंजेस करने के लिए हमें दोबारा भी रिलीव करना होगा। अब यहाँ पे हमने 1 अप्रैल 2020 को रिलीव किया था। अब दोबारा हम इसको चेक करके देखते हैं कि ये चेंजेस जो हैं वो इंटैक्ट हैं या नहीं है। ये देखें, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, यानी ये जो भी चेंजेस हमने सेव की थी वो सारी इंटैक्ट हैं। अब हम एक दफ़ा देखते हैं कि पूरी क्लास के बच्चों को हम किस तरह से लोकेट करेंगे, यानी यहाँ पे कीवर्ड हम ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे हम क्लास को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सेक्शन को भी सिलेक्ट करेंगे और लोकेट करेंगे तो पूरे सेक्शन के बच्चे, लेकिन यहाँ पे हमें स्टडिंग करना होगा, यानी जो बच्चे हमारे पास स्टडिंग है उनको हमें सिलेक्ट करना होगा। अब ये बच्चे, पूरी क्लास के बच्चे जो हैं वो हमारे सामने आ गए और यहाँ पे ये फील्ड्स जो हैं मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड हैं। वो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड हैं कि हम 10th क्लास के बच्चों को या इंटरमीडिएट की क्लास के बच्चों को जो स्कूल पास कर चुके होते हैं, उनको हमें रिलीव करना होता है। तो ये हमने उनकी आसानी के लिए फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड की हुई हैं। इनको आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। और यहाँ पे आप बच्चों का ग्रेड भी सेट कर सकते हैं और बच्चों का सीट नंबर जो है वो भी आप लिख सकते हैं और रिमार्क्स भी सेट कर सकते हैं। इसी तरह से डेट ऑफ लिविंग जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ये इस तरह से। अब ये सारे बच्चों को हमने उनकी फील्ड्स जो हैं वो सेट कर दी हैं एक दफ़ा, तो हम सारे बच्चों को सिलेक्ट करेंगे रिलीव करने के लिए। ये सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे और बॉटम में हम जाएंगे, यहाँ पे कंफर्मेशन करेंगे। कंफर्म करने के बाद श्योर करेंगे, श्योर करने के बाद उनको रिलीव कर देंगे। यहाँ से बटन को क्लिक करेंगे तो सारे के सारे बच्चे, ये देखें, ये सारे बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हुए पड़े हैं। सारे बच्चे सिलेक्ट हुए पड़े हैं, तो ये सारे के सारे बच्चे जो हैं वो हमारे स्कूल से रिलीव हो जाएंगे। अब ये बच्चे, इन बच्चों की किसी फील्ड में कोई हमसे गलती हो जाती है या हमें कोई चेंजेस करनी होती हैं, यहाँ पे देखें कि हमने इस बच्चे का सीट नंबर जो है हमने नहीं लिखा था, तो वो हमसे रह गया, इसमें चेंजेस करनी थी हमें और यहाँ पे हमने डेट भी चेंज नहीं की, तो ये भी हमें इसमें चेंज करना थी। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं रिलीव करने के बाद। लेकिन यहाँ पे इनको लोकेट करने के लिए हमें यहाँ पे लेफ्ट वाले बच्चों को सिलेक्ट करना होगा, तो ये बच्चे लोकेट हो सकेंगे, वरना ये लोकेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो स्टडिंग नहीं है, अभी वो लेफ्ट हो चुके हैं तो वो नहीं आ सकेंगे। तो इसलिए हम लेफ्ट का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करेंगे उन बच्चों को लोकेट करने के लिए। अब हमने एक बच्चा रिलीव किया था, इन बच्चों को हम रिलीव नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बच्चे अभी स्टडिंग है, मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए बताया था। और ये बच्चे जो हैं, एक बच्चा हमने जो रिलीव किया था उस बच्चे का अब हम देखेंगे कि उसका जो लिविंग सर्टिफिकेट है वो हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो हम जाते हैं दोबारा स्टूडेंट के मेन्यू में और सॉरी, हम जाएंगे प्रिंट के मेन्यू में। प्रिंट के मेन्यू में हम जाएंगे और प्रिंट एसएलसी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसी तरह से चीज़ें सिलेक्ट करेंगे हम, क्लास 10 और सेक्शन जो है वो हम ऑल कर देते हैं और बच्चे का हम ये जीआर नंबर लिखते हैं तो वो बच्चा हमारे सामने आ जाएगा। अब ये बच्चा जो है, इस बच्चे का हमने जीआर जो एसएलसी सर्टिफिकेट है वो हमें प्रिंट करना है। हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे, इस बच्चे को सिलेक्ट करने के लिए चेक करेंगे और प्रिंट प्रीव्यू को हम जाएंगे और यहाँ पे देखें कि बच्चे का जो एसएलसी है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो हमारे सामने आ गया है। अब इसमें हमें यहाँ पे रीजन ऑफ लिविंग हमने लिखा था वांट्स टू स्टडी एल्सवेयर, लेकिन ये बच्चा जो है वो 10th पास कर गया है, तो हम इसको दोबारा हम जाएंगे और
यहाँ पे स्टूडेंट में जाएंगे और रिलीव स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे और लेफ्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, क्लास 10th को हम सिलेक्ट करेंगे और बच्चे का जो जीआर नंबर था वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको लोकेट करेंगे। अब यहाँ पे हमें सेट करना है अपीयर्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन एंड पास्ड। अब कौन सी यानी एग्जामिनेशन लेवल क्या थी, एसएससी 2 था, बिल्कुल सही है, बायोलॉजी ग्रुप था बच्चे का और उस बच्चे ने ए ग्रेड में पास आउट किया है और उसका जो इसका जो सीट नंबर था वो ये था और इसका जो प्रोग्रेस है वो वेरी गुड हम कर देते हैं। अब इसको हम सेव चेंजेस करते हैं, यहाँ से कंफर्म करेंगे और श्योर करेंगे, रिलीव करेंगे तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी और हम दोबारा जाएंगे प्रिंट के लिए, प्रिंट के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे प्रिंट एसएलसी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बच्चे का क्लास सिलेक्ट करते हैं और जीआर नंबर सिलेक्ट करेंगे। लोकेट किया बच्चे को, लोकेट करने के बाद सिलेक्ट करेंगे हम लिस्ट में से बच्चे की और हम जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू में। अब यहाँ पे देखें कि रीजन ऑफ लिविंग जो है वो चेंज हो गया। अपीयर्ड इन एसएससी 2 एनुअल एग्जामिनेशन 2021 फर्स्ट अंडर सीट नंबर एंड पास्ड इन ग्रेड ए। तो ये सारा जो डिटेल है उस बच्चे का हमारे सामने आ जाता है। अब हम इस बच्चे का सर्टिफिकेट जो है वो प्रिंट करेंगे। यहाँ पे प्रिंट का बटन रखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे और प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे हम प्रिंट के लिए कमांड दे देंगे तो बच्चे का सर्टिफिकेट प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्यूआर कोड भी बच्चे को हम देते हैं कि किसी भी स्कैनर के जरिए, यानी मोबाइल ऐप्स पर बहुत सारे स्कैनर आते हैं, क्यूआर स्कैनर भी हम डाउनलोड करके और देख सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको हम अगर स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद लोकेट करेंगे तो ये वेरिफिकेशन का पेज खुल जाएगा और बच्चे की तफसील जो है वो हमारी वेबसाइट पे सामने आ जाएगी। तो ये था बच्चों को रिलीव करने का तरीका और एसएलसी सर्टिफिकेट जारी करने का तरीका। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।